हेलो दोस्तों, आपका दोस्त अमित शर्मा और आपका अपना चैनल हाईएस्ट ग्रामर रूल। यहाँ पर आपको पता ही है कि हमने पहले सीरीज चला रखी थी एलटी इंग्लिश की और उस सीरीज को आपने बहुत सारा प्यार दिया, इसलिए धन्यवाद। तो अब हमने एक ऐसी सीरीज चलाई है, वो सीरीज है आपकी यूपी टीजीटी इंग्लिश के लिए। दिस टाइम देयर वोंट बी एनी क्वेश्चन लेफ्ट एंड आंसर, यानी कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्ले का नहीं रहेगा जिसका आपके पास जवाब ना हो। ठीक है, ये वो सीरीज होने वाली है कि इसको एक बार करने के बाद आपको कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन आपका शेष नहीं रहेगा। 2 मिनट हम थोड़ी सी बात करते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी में क्या आता है। हम मेन आपको फोकस है, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है और मेन टारगेट हमारा टीजीटी है। हम पीजीटी को तो नहीं कराएंगे, हालांकि कुछ जो 4 इसमें ऑथर दिए गए हैं, 4 ऑथर से काफी कुछ सिमिलर आपको मिल जाता है पीजीटी में, पीजीटी इंग्लिश में, लेकिन कंप्लीटली आपको नहीं मिलेगा। तो हम तो यहाँ पर आपको टीजीटी इंग्लिश ही कराएंगे। तो हम इसके प्ले को किस प्रकार से आपको समझाएंगे। जैसे हमारे मेन 4 प्ले हैं, 4 ऑथर हैं और 4 ऑथर कौन कौन से? विलियम शेक्सपियर साहब, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और जॉन गाल्सवर्दी। ठीक है, तो इन 4 जितने प्ले हैं, जितने सोनेट हैं, इनको हम आपको इस प्रकार डिफाइन कराएंगे, इस प्रकार समझाएंगे कि उसमें कुछ भी शेष नहीं रहेगा। देखो, आप 10th 12th में आपको बहुत सारे आपने आंसर पैसेज किए होंगे, पैराग्राफ को सोल्व किया हो। पैराग्राफ को सोल्व आप कब कर पाते हैं? जब आप उस पैराग्राफ को एक बार पढ़ते हैं, हर लाइन वाइज उसकी हिंदी आपको अच्छी प्रकार से आप समझ सकते हो उस हिंदी को। ठीक है, तो उसके बाद जब आपने एक बार उसकी हिंदी समझ ली तो उसके बाद फिर क्वेश्चन को पढ़कर उसका आंसर देने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो वही डिट्टो सेम प्रोसीजर में है आपका टीजीटी में या किसी भी सब्जेक्ट में। आप कह सकते हैं कि अगर आपको उस प्ले की कहानी समरी हिंदी में याद है, ठीक है, या आप इंग्लिश में भी आपने याद किया तो आप समझ सकते हो। मेन बात है समझने की, आप उसको हिंदी में समझे या आप इंग्लिश में समझे। लेकिन यूपी बोर्ड, खासकर यूपी बोर्ड के बच्चे, क्योंकि यूपी बोर्ड से ही अधिकतर बच्चे टीजीटी इंग्लिश को फिल कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा हिंदी की लैंग्वेज अच्छी प्रकार से, जो हिंदी आपकी मातृभाषा है, उसमें अगर आपको समझाया जाए, वो कहानी आपको आपके दिमाग में एक बार बैठ जाए, तो उसके बाद फिर आपको उसका आंसर देने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। हालांकि आप समझ काफी सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ टिपिकल इंग्लिश के वर्ड दिए जाए तो उसमें आप कभी क्या करते हैं, कभी आप उसमें भूलने की थोड़ी संभावना रहती है। तो उस संभावना से भी बचने के लिए हमने आपको टोटली हिंदी में समरी देने की कोशिश की है। और इसके लिए आप 9719021236 इस पर संपर्क करेंगे और हम आपको टीजीटी इंग्लिश का एक ऐसा कोर्स प्रोवाइड करेंगे जो आपको क्रैक तो कराएगा ही कराएगा, आपको अच्छे नंबर भी गेन कराएगा। ठीक है, और आप में एक जो आत्मविश्वास की जो अब कहीं ना कहीं कमी जो भी है या थोड़ी बहुत कमी है, उस कमी को पूरा करेगा। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में विलियम शेक्सपियर साहब का प्ले लिया है हैमलेट, क्योंकि आपको पता ही है हैमलेट के 4 मेन प्ले हैं, हालांकि है तो उनके 38 प्लेज। ठीक है, और 154 154 की सोनेट है। ठीक है, हम कंप्लीटली सब कोर्स आपको कराएंगे विदाउट हेजिटेशन। लेकिन हमने पहले आपके 4 मेन प्ले लिए हैं विलियम शेक्सपियर साहब के, उसको आप हुक्म से डिनोट कर सकते हैं। हैमलेट, एच हैमलेट, ओ ओथेलो, के किंग लियर और एम मैकबेथ। तो आज हमने पहला प्ले लिया है और ये आपकी डेमो क्लास भी है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको YouTube पर फ्री क्लास नहीं दूंगा। ठीक है, ये आपको
बाकी क्लास मिलेगी। इस नंबर पर आपको संपर्क करना है। इस नंबर पर जिस पर आप संपर्क करेंगे, जो क्वेरीज होगी उसको आप फिल करेंगे। उसके बाद फिर आपको उसको फिल करने के बाद आपको प्राइवेट क्लास व्हाट्सएप पे या जैसे भी आपको उसे बताया जाएगा वहां पर आपको भेज दी जाएगी। ठीक है, तो आज हमारी डेमो क्लास है। हमने इसको लिया है जैसे आपका प्ले क्या है, आपका हेमलेट है, और इसको कहां पर फिल्माया गया। शहर तो क्या है आपका डेनमार्क है, और फिल्माया कहा गया एचिलोन कैसल। कैसल आपका भवन होता है, ठीक है, राजसी महल भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले इसमें जितने भी मुख्य पात्र हैं उन पात्रों को लिया। पहला पात्र है आपका हेमलेट, जो डेनमार्क का क्या है, राजकुमार है। हेमलेट जो डेनमार्क का क्या है, राजकुमार है। सेकंड, किंग हेमलेट, जो इसके पिता हैं लेकिन अब क्या है, मर चुके हैं, घोस्ट एक भूत बन चुके हैं। ठीक है, इसको सीनियर कह सकते हैं आप, सीनियर हेमलेट, ये जूनियर हेमलेट। ठीक है, याददाश्त में आपके बनी रही बात, ये सीनियर है, ये जूनियर है। ठीक है, फिर इसकी पत्नी क्वीन गट्यूट, ये हेमलेट की क्या है, माता है। ठीक है, ओफिलिया हेमलेट की प्रेमिका है। इस हेमलेट की क्या है, प्रेमिका है ओफिलिया। पोलोनियस ओफिलियाज फादर, इसके पिता कौन है, पोलोनियस है। ठीक है, और ये मंत्री है इस राज्य में। लेटीज ये ओफिलिया का भाई है। ठीक है, ओफिलिया का क्या है, भाई है। होरेशियो ये हेमलेट का मित्र है। मित्र तो इसको नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं इसको सच्चा मित्र है, ट्रू फ्रेंड है, जो हर स्थिति में हेमलेट का साथ देता है। ठीक है, ये अंत तक इसका हेमलेट का साथ देता है। नंबर 8 पर है रोजेंटिनेंस एंड गिल्डनस्टन। ये हेमलेट के क्या है, ये पुराने मित्र हैं। ठीक है, जो विश्वसनीय नहीं है, आप आगे देखेंगे प्ले में, जब आपकी मैं इसको स्टोरी बताऊंगा तो आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जिस प्रकार से आप पैसेज को, एक अनसीन को, उसको समझने के बाद उसके आंसर को आप, उस क्वेश्चन के आंसर को आप बड़ी आसानी से दे सकते हो। इस प्रकार से आप इस प्ले को पढ़ने के बाद, और एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं, देखो आपकी 4 राइटर हैं, शेक्सपियर जो मैंने पहले बताया था आपको, वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और जॉन वाल्सवर्थ। लेकिन ये माने कि आप अगर इन चारों को अच्छी प्रकार से क्लियर कर लेते हैं, सब कुछ से पढ़ लेते हैं, तो आप ये माने कि 85 to 90% आपका कोर्स कंप्लीट है। लेकिन 10-15% आपके क्वेश्चन बाहर से आए, ये बाहर से नहीं आते। मैं जो इस एज के, आपके जो 4 राइटर आने हैं, इस एज के अन्य राइटर से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अन्य राइटर से भी क्वेश्चन आते हैं तो उसके समकालीन है, जो उसके अन्य समकालीन राइटर हैं उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो और नंबर 9 पर है आपका फोर्टिनब्रास, जो नॉर्वे का क्या है, राजकुमार है। अंत में इसको ही नॉर्वे की क्या मिल जाती है, डेनमार्क की क्या मिल जाती है, राजगद्दी पर ये आसीन हो जाता है। ठीक है, तो हमने इसको, इसकी समरी को भी, हिंदी की समरी ली है, इसको भी हमने एक्ट वाइज ली है। ठीक है, एक्ट वाइज, क्योंकि अगर आप हिंदी समरी पढ़ेंगे तो आपको माइंड में ये बात बनी रहेगी कि अगर एक्ट वाइज आपको कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो आप उसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। देखो एक्ट 1 में क्या है, भूत का प्रकट होना, भूत दिखाई देता है। द घोस्ट अपीयर्स एचिलोन कैसल में रात को पहरेदारों को भूत घोस्ट दिखाई देता है। ठीक है, देखो हमने बिल्कुल, हालांकि थोड़ा टाइम तो ज्यादा लगा हमारा, लेकिन हमने आपके लिए इस चीज को बिल्कुल हलवा बना दिया। ठीक है, उसको मैंने पॉइंट में बांटा है। नंबर 2 में क्या है, भूत बिल्कुल मरे हुए राजा हेमलेट जैसा है। ये सीनियर हेमलेट जैसा है, जो मर चुका था, जो हेमलेट का क्या है, फादर है, उसके जैसा लग रहा है। ठीक है, नंबर 3 में क्या है, होर्सियो भूत को पहचान लेता है।
यानी जब पहरेदार उनको बुलाते हैं, ठीक है, कि ये देखो यहाँ इसी हमको एक छाया, एक शैडो दिख रही है, तो हेमलेट वो आपको होश आता है, वो कहता है तो भाई हेमलेट सीनियर हेमलेट जैसा लग रहा है, तो इसलिए वो हेमलेट को बताने का प्रयास करता है किसके बारे में, उस छाया के बारे में, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 जो हमने पॉइंट लिया है, इस बीच में इसको क्या पता चलता है, हमने नंबर 4 पॉइंट में इसको 3 छोटे छोटे पॉइंट में इसको डिवाइड किया है। नंबर 1, किंग हेमलेट तथा सीनियर हेमलेट की मृत्यु के तुरंत बाद। बी में क्या है, क्वीन कर्ट्यूड जो हेमलेट की मां है, ने अपने देवर क्लोडियस, किससे, क्लोडियस जो कर्ट्यूड का क्या है, देवर है, उससे विवाह कर लिया है। और पॉइंट सी में क्या है, क्लोडियस अब डेनमार्क का वर्तमान राजा है। प्रेजेंट में वर्तमान राजा कौन है, किंग क्लोडियस, जो सीनियर हेमलेट का छोटा भाई है, और वो अपनी भाभी से विवाह कर लेता है। और इस बात से हेमलेट दुखी है, जो प्रिंस हेमलेट है वो दुखी है। और वो क्या करते, नंबर 5 में क्या है, हेमलेट मां की जल्दी शादी, हेमलेट क्या करते हैं, वो दुखी क्यों है कि मां की जल्दी शादी से वे बहुत दुखी और क्रोधित है। कौन, प्रिंस हेमलेट। देखो हमने आप जस्ट ए मिनट, आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है 9719021236। देखो ये इस प्रकार से हम कंप्लीट जितने भी प्ले 38 प्लेज हैं आपके विलियम शेक्सपियर के, जो आपके कोर्स में लगे हुए हैं, हम प्रत्येक को इस प्रकार से ही कवर करेंगे। पहले उसकी हिंदी, फिर उसकी, देखो हिंदी आपके एक बार दिमाग में चढ़ गई तो उसके बाद फिर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता, लेकिन फिर भी हम इसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं कंप्लीटली क्वेश्चन आप प्रोवाइड करें, क्वेश्चन देंगे। उसके बाद फेमस सल्लुकीज कोटेशन, जो भी इसकी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सब आपको यहां पर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और इसके लिए आपको अगर ये चाहिए, ये कोर्स आपको लेना है, तो आपको बिल्कुल मिनिमम चार्ज रखा गया है, इतना मिनिमम कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है और यहां पर सब कुछ आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो नंबर 6 में क्या है, रात को भूत हेमलेट से अकेले में बात करता है। भूत कौन, उसके पिता का भूत, उसके फादर का भूत, प्रिंस हेमलेट के पिता कौन है, सीनियर हेमलेट, ठीक है। क्योंकि पहले एक पर्सन क्या था कि जो बेटे का नाम होता था वो उसका बेटे का नाम अपने पिता के नाम से सेम आता था, जो उसके पिता का नाम वो उस बेटे का नाम, ठीक है। क्या बात करता है भूत, उसके फादर हैं, क्या बात करते हैं, भूत हेमलेट से क्या कहते हैं, इसको भी हमने पार्ट में बांटा है, पॉइंट में बांटा है। उसकी हत्या क्लोडियस ने जहर देकर की थी। किसने कहा, ये सीनियर हेमलेट ने कहा प्रिंस हेमलेट से कि मेरी हत्या क्लोडियस ने जहर देकर की थी, ठीक है। जहर कान में डाला गया था, जो मुझको मारा गया था उसके लिए जहर मेरे कान में डाला गया था। सी, यह सिंहासन और रानी पाने की साजिश थी। वह कहता है कि भाई ये जो मुझको मारा गया, इसकी साजिश क्या थी, सिंहासन पाने की थी और मेरी पत्नी अर्थात रानी को पाने की साजिश थी। तो अब वो घोस्ट सीनियर हेमलेट क्या कहता है, मेरे हत्यारे से बदला लो, आप मेरे हत्यारे से बदला लो, लेकिन अपनी मां को नुकसान मत पहुंचाना। यानी कि आपको मेरी पत्नी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, आपको बदला तो लेना है। यही से हेमलेट का बदला लेने का संकल्प जो है शुरू होता है। अब यहां पर एक्ट पूरा 1 एक्ट आपका पूरा कंप्लीट होता है, जो काफी लार्ज है, प्ले ही सबसे लार्ज प्ले है आपका हेमलेट। और एक्ट 2, इसमें पागलपन का नाटक हेमलेट करता है।
और मोस्टली विलियम शेक्सपियर साहब ने जितने भी नाटक बनाए हैं, जितने भी प्ले हैं, उनको सबको 5 एक्ट में डिवाइड किया है। तो एक्ट 1 हैमलेट का आपको मैंने बता दिया, और एक्ट 2, 3, 4, 5 ये सब आपको पेड कोर्स में मिलेंगे, ठीक है। और इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसी क्वेश्चन जितने भी हैं, जितने भी सोलोलॉजीज हैं, ठीक है, वो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको 3 से 4 वीडियो में एक प्ले को पूरा करेंगे। हैमलेट क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्ले है, और आपको पता है कि विलियम शेक्सपियर साहब से 20 से 25 क्वेश्चन, मिनिमम 20 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, क्योंकि ये इतने अपने आप में इतने इंपॉर्टेंट राइटर है कि आप टीजीटी या पीजीटी हो, इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं हो सकते जो हैमलेट या उससे आपके विलियम शेक्सपियर साहब से ना हो, ठीक है। और हम इनकी आपको बायोग्राफी कराएंगे, ठीक है, इनके जीवन के बारे में भी बताएंगे आप विलियम शेक्सपियर साहब से, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन उससे भी आते हैं। तो आप एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, आपको एक पेड कोर्स लेने के लिए जो बहुत मिनिमम कम से कम चार्ज में मौजूद है, इसको लेने के लिए आपको 9719021236 पर संपर्क करना है। सब कुछ आपको इसी नंबर पर संपर्क करने के बाद आपको बता दिया जाएगा। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, तो सब कुछ बाकी मिलेगा आपको पेड कोर्स में। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।